श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। अनुक्रमणिका। प्रस्तावना। अध्याय 1 प्रतिपदार्थमय जगत। अध्याय 2 ग्रहमालाओं की विभिन्नताएं। लेखक परिचय। मेरे सद्गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आशीर्वाद से संसार के वैज्ञानिकों को समर्पित। प्रस्तावना। एक जीवात्मा को प्रमुखता सभ्यजन को शाश्वत सुख में जीने की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह बिल्कुल नैसर्गिक है, क्योंकि अपनी मौलिक दशा में प्राणी मात्र शाश्वत भी है और सुखी भी। फिर भी वर्तमान बद्ध जीवन में वह बार बार होने वाले जन्म और मृत्यु से जूझने में व्यस्त है। इसीलिए उसने ना तो सुख ही प्राप्त किया है और न अमृतत्व। अभी हाल ही में मानव में दूसरे ग्रहों में यात्रा करने की रुचि विकसित हुई है। यह भी पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि संवैधानिक रूप से उसे भौतिक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। ऐसी यात्रा अत्यंत लुभावनी और उत्साहवर्धक है, क्योंकि यह आकाश विभिन्न गुणों से मिश्रित असीमित ग्रहों से परिपूर्ण है और ये सब प्रकार के जीवधारियों द्वारा निवासित है। यहाँ यात्रा करने की इच्छा को योगाभ्यास द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी ग्रह में स्थानांतरित हो सकता है। संभवतः उन ग्रहों में जहाँ जीवन मात्र शाश्वत या सुखद ही नहीं है, किंतु जहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध हैं, जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रहों का स्वातंत्र प्राप्त कर लेता है, उसे इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से ग्रसित दुखद लोक में लौटने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक प्रयास द्वारा इस पूर्ण अवस्था को बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकता है। वह अपने घर में ही भक्ति योग के इस निर्दिष्ट उपाय का साधारणतः अनुशीलन कर सकता है। उचित मार्ग निर्देशन में यह उपाय सरल व आनंददायक है। यहाँ साधारण लोगों को और विशिष्टतः दार्शनिकों व धर्माचार्यों को यह सूचित करने का प्रयास किया गया है। योगों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग द्वारा कैसे कोई अपने को अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। अध्याय 1 प्रतिपदार्थमय जगत। भौतिक विज्ञान अंततोगत्वा एक दिन उस शाश्वत प्रतिपदार्थमय एंटी मटेरियल संसार की खोज कर लेगा, जो स्थूल भौतिकतावाद के विवादकों के लिए अभी तक अपरिचित है। प्रतिपदार्थ एंटी मैटर के बारे में वैज्ञानिकों की वर्तमान संकल्पना के संबंध में दिनांक 27 अक्टूबर 1959 के टाइम्स ऑफ इंडिया में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित किया। स्टॉकहोम अक्टूबर 26, 1959। 2 अमेरिकन आणविक वैज्ञानिकों को आज प्रति प्रोटॉन
अर्थात एंटीप्रोटॉन के आविष्कार के लिए 1959 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस आविष्कार से सिद्ध हो गया कि पदार्थ दो रूपों में विद्यमान रहता है, कण तथा प्रतिकण, अर्थात पार्टिकल और एंटीपार्टिकल। ये वैज्ञानिक हैं इटली में जन्मे डॉक्टर एमिलो सेगर 69 और डॉक्टर ओवन चैम्बरलिन जो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। इस नवीन सिद्धांत की एक मूलभूत धारणा के अनुसार एक ऐसा अन्य जगत या प्रति जगत अर्थात एंटी वर्ल्ड होना चाहिए जो कि प्रति पदार्थ अर्थात एंटी मैटर से निर्मित हो। यह प्रति पदार्थमय जगत उन आणवीय और परमाणुवीय कणों से बना होगा जो कि अपनी कक्षा में हमारे इस जगत के परमाणुओं की विरुद्ध दिशा में घूम रहे होंगे। यदि ये दो जगत कभी आपस में टकरा जाएं, तो एक चकाचौंध करने वाली चमक में भी दोनों पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। इस कथन में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, एक प्रति पदार्थमय अणु या कण होता है जो कि पदार्थमय अर्थात भौतिक अथवा मटेरियल अणुओं के गुणों के विपरीत गुणों से निर्मित है। नंबर 2, इस पदार्थमय संसार के अतिरिक्त एक और संसार है जिसका हमें केवल सीमित अनुभव है। नंबर 3, प्रति पदार्थमय और पदार्थमय संसार किसी निश्चित समय में एक दूसरे से टकरा सकते हैं और एक दूसरे को विनष्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्रस्तावों में से हम आस्तिक विज्ञान के विद्यार्थी 1 और क्रम 2 से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु तीसरे प्रस्ताव का समर्थन हम केवल प्रति पदार्थ की सीमित वैज्ञानिक परिभाषा के अंतर्गत ही कर सकते हैं। कठिनाई इस बात में है कि प्रति पदार्थ से संबंधित वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण मात्र भौतिक ऊर्जा के एक अन्य प्रकार तक ही विस्तृत है, जबकि वास्तविक प्रति पदार्थ पूर्णतः अभौतिक होना चाहिए। पदार्थ अपनी बनावट में विनाशगत है, किंतु प्रति पदार्थ यदि वास्तव में वह समस्त भौतिक लक्षणों से मुक्त है तो उसे स्वभावतः विनाश से भी मुक्त होना चाहिए। यदि पदार्थ विनाशमय और विभाजित होने लायक है तो प्रति पदार्थ अविनाशी व अटूट होना चाहिए। हम इन प्रस्तावों की चर्चा प्रमाणभूत शास्त्रों के दृष्टिकोण से करने का प्रयास करेंगे। समस्त विश्व में सर्वाधिक मान्य शास्त्र वेद हैं। वेद 4 भागों में विभक्त हैं, ऋग, साम, यजु और अथर्व। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वेदों का विषय बहुत कठिन है। वाक्यार्थ 4 वेदों का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में तथा 18 पुराणों में दिया गया है। रामायण भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें वेदों की समस्त आवश्यक जानकारी समाविष्ट है। अतः चारों वेद वाल्मीकिकृत रामायण, महाभारत और पुराण वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उपनिषद चारों वेदों के ही भाग हैं और वेदांत सूत्र वेदों का नवनीत है। समस्त वैदिक साहित्य के संक्षिप्तीकरण हेतु भगवत गीता को समस्त उपनिषदों का सार एवं वेदांत सूत्रों की प्राथमिक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि केवल भगवत गीता से ही वेदों का सार प्राप्त किया जा सकता है।
यह श्री कृष्ण की वाणी है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जो उस प्रतिपदार्थमय जगत से इस पदार्थमय जगत में श्रेष्ठ शक्ति का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवत गीता में भगवान की उत्कृष्ट शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोज की है कि नाशवान पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, किंतु गीता पूर्ण रूप से पदार्थ व प्रतिपदार्थ की संकल्पना शक्ति के दो रूपों में वर्णित करती है। पदार्थ एक शक्ति है जो पदार्थमय संसार बनाती है। वही शक्ति अपने उच्चतर रूप में प्रतिपदार्थमय अर्थात दिव्य जगत का भी निर्माण करती है। जीवात्माएं उच्चतर शक्ति की श्रेणी में आती हैं। निम्नतर शक्ति अथवा भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति कहलाती है। भगवत गीता में रचनात्मक शक्ति को इस प्रकार अपरा एवं परा प्रकृति के रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पदार्थ में स्वतः कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं होती है। जब यह जीव शक्ति द्वारा संचालित होता है तो भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। अतः अपने अपरिपक्व रूप में पदार्थ परमेश्वर की ही सुप्त शक्ति है। जब कभी हम शक्ति के विषय में सोचते हैं तो शक्ति के स्रोत के विषय में सोचना भी स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, जब हम विद्युत शक्ति के बारे में सोचते हैं तो हम उसी समय उस विद्युत उत्पादन केंद्र अर्थात पावर हाउस के विषय में भी सोचते हैं जहां वह उत्पन्न की जाती है। शक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से नियंत्रित है। उदाहरण स्वरूप, अग्नि दो अन्य शक्तियों प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश व ऊर्जा का अग्नि से बाहर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार निम्न व उच्च शक्तियाँ उस स्रोत से उत्पन्न होती हैं जिसे कुछ भी नाम दिया जा सकता है। शक्ति का वह स्रोत ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो। वह उच्चतम व्यक्ति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है जो कि सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति है। वेदों में पुरुषोत्तम अथवा परम सत्य को भगवान कहा गया है, अर्थात वह ऐश्वर्यमय व्यक्ति जो समस्त शक्तियों का उद्गम है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा दो प्रकार की सीमित शक्तियों की खोज तो केवल विज्ञान की प्रगति का शुभारंभ मात्र है। अब उन्हें उन दो कणों अथवा अणुओं के उद्गम स्रोत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जिन्हें वे पदार्थ में अर्थात मटेरियल तथा प्रतिपदार्थ में अर्थात एंटी मटेरियल कहते हैं। प्रतिपदार्थ में कण का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हमें पदार्थ में कणों या अणुओं का तो अनुभव है, किंतु हमें प्रतिपदार्थ में अणुओं का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी भगवत गीता प्रतिपदार्थ में कण का निम्नवत स्पष्ट वर्णन करती है। यह प्रतिपदार्थ में कण इस पदार्थ में शरीर में ही रहता है। इस प्रतिपदार्थ में कण की उपस्थिति के कारण यह पदार्थ में शरीर विकास के क्रम में बाल्यकाल से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था व उसके बाद वृद्धावस्था तक बदलता रहता है। इसके पश्चात प्रतिपदार्थ में कण वृद्ध एवं व्यर्थ शरीर का त्याग कर देता है और दूसरे पदार्थ में शरीर को धारण करता है। जीवित शरीर की यह व्याख्या शक्ति के दो रूपों के अस्तित्व के वैज्ञानिक आविष्कार को संपुष्ट करती है। जब उनमें से पहला रूप
प्रति पदार्थमय कण पदार्थमय शरीर से अलग होता है तो दूसरा रूप अर्थात पदार्थमय शरीर सर्वथा व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार प्रति पदार्थमय कण निसंदेह पदार्थमय शक्ति से श्रेष्ठ है। अतः किसी को भी पदार्थमय शक्ति के विनाश पर रोना नहीं चाहिए। सब प्रकार के इंद्रिय अनुभव, गर्म और ठंडे, सुख और दुख मात्र पदार्थमय शक्ति के ही परस्पर कार्य हैं, जो कि ऋतु परिवर्तन की भांति आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे भौतिक अंतर कार्य के क्षणिक प्राकट्य या लुप्त होने से यह सिद्ध होता है कि यह पदार्थमय शरीर उस पदार्थमय शक्ति से निर्मित है जो जीव शक्ति से निम्न है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जो सुख और दुख से चिंतित नहीं है, यह जानकर कि ये दोनों निम्न शक्ति के ही विभिन्न भौतिक रूप हैं और निम्नतर शक्ति की परस्पर क्रिया से ही उत्पन्न हुए हैं, वह उस प्रति पदार्थ में संसार को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होता है, जहाँ जीवन नित्य है और शाश्वत ज्ञान व शाश्वत सुख से परिपूर्ण है। यहाँ प्रति पदार्थ में जगत की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि प्रति पदार्थमय जगत में कोई मौसमी उतार चढ़ाव नहीं है। वह प्रत्येक वस्तु शाश्वत, आनंददायक एवं ज्ञानपूर्ण है। किंतु जब हम इसे जगत कहते हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस जगत के रूप और विभिन्न प्रकार की निजी सामग्री हमारे भौतिक अनुभव से परे है। पदार्थमय शरीर नाशवान है और इसीलिए यह परिवर्तनशील व क्षणभंगुर है। इसी प्रकार पदार्थमय संसार भी, किंतु प्रति पदार्थमय जीव शक्ति अविनाशी है और इसीलिए यह चिरस्थायी है। कुशल वैज्ञानिकों ने पदार्थमय व प्रति पदार्थमय कणों के विभिन्न गुणों को क्रमशः अनित्य व नित्य कहा है। पदार्थ के दो प्रकारों के आविष्कारकों को प्रति पदार्थ के गुणों को अभी ढूंढना है, किंतु भगवत गीता में निम्न रूपेण इसका एक स्पष्ट वर्णन पूर्वतः उपलब्ध है। वैज्ञानिक इस मूल्यवान सूचना के आधार पर आगे खोज कर सकते हैं। प्रति पदार्थमय कण सूक्ष्मतम पदार्थमय कणों से अधिक सूक्ष्म है। यह जीव शक्ति इतनी अधिक शक्तिशाली है कि वह पूरे पदार्थमय शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। पदार्थमय कणों की तुलना में प्रति पदार्थमय कण बहुत शक्ति से परिपूर्ण है और परिणाम स्वरूप वह नष्ट नहीं हो सकता है। भगवत गीता में प्रति पदार्थमय कण के वर्णन का यह केवल शुभारंभ मात्र है। उसे आगे और विस्तृत किया गया है। प्रति पदार्थमय कण का सर्वोत्तम रूप स्थूल और सूक्ष्म पदार्थमय शरीरों में बंद है। यद्यपि स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थमय शरीर नाशवान है, सूक्ष्म प्रति पदार्थमय कण शाश्वत है। अतः व्यक्ति की रुचि इस अमर सिद्धांत में होनी चाहिए। विज्ञान की संसिद्धि तभी होगी जब भौतिक वैज्ञानिकों के लिए प्रति पदार्थमय कण के गुणों को जानना तथा उसे नश्वर भौतिक कणों के संपर्क से मुक्त कराना संभव होगा। ऐसी विमुक्ति ही वैज्ञानिक उन्नति की चरम सीमा होगी। वैज्ञानिकों के
इस सुझाव में आंशिक सत्य है कि प्रति पदार्थ में अणुओं से निर्मित एक अन्य संसार भी हो सकता है और पदार्थ में एवं प्रति पदार्थ में संसारों का टकराव दोनों के सर्वनाश में प्रतिफलित होगा। एक प्रकार का टकराव तो निरंतर जारी है। पदार्थ में कणों का विनाश तो प्रतिक्षण हो रहा है और प्रति पदार्थ में कण मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। गीता में यह निम्नवत वर्णन है। प्रति पदार्थ में कण जो कि जीवात्मा है, भौतिक पदार्थ को कार्य के लिए प्रेरित करता है। यह जीवात्मा सदैव अविनाशी है जब तक यह प्रति पदार्थ में कण पदार्थ में शक्ति के पिंड में रहता है, जिसे स्थूल व सूक्ष्म शरीरों के नामों से जाना जाता है। तब तक वह सत्ता एक जीवित इकाई के रूप में विद्यमान रहती है। दो कणों के निरंतर टकराव में प्रति पदार्थ में कण का कभी विनाश नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भूत, वर्तमान या भविष्य काल में इस प्रति पदार्थ में कण का विनाश नहीं कर सकता। अतः हम सोचते हैं कि वह सिद्धांत जो है स्थापित करता है कि पदार्थ में और प्रति पदार्थ में संसारों के टकराव पर दोनों लोकों का विनाश होगा, केवल वैज्ञानिकों की प्रति पदार्थ संबंधी सीमित परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ही उचित है। भगवत गीता अविनाशी प्रति पदार्थ में कण के स्वभाव को इस प्रकार वर्णित करती है। सूक्ष्म एवं अपरिमेय प्रति पदार्थ में कण सदैव अविनाशी, नित्य एवं शाश्वत है। कालोपरांत यह पदार्थ में कणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही सिद्धांत पदार्थ में व प्रति पदार्थ में संसारों पर भी लागू होता है। प्रति पदार्थ में कण के विनाश का भय किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पदार्थ में जगतों के विनाशोपरांत भी स्थित रहता है। प्रत्येक निर्मित वस्तु एक बिंदु पर विनष्ट हो जाती है। भौतिक शरीर एवं भौतिक संसार दोनों का ही सृजन किया गया है, अतः वे विनाशी हैं, जबकि प्रति पदार्थ में कण का कदापि निर्माण नहीं होता है और परिणाम स्वरूप उसका कभी विनाश भी नहीं होता। यह भी भगवत गीता में प्रतिपादित किया गया है। प्रति पदार्थ में कण जो कि जीव शक्ति है, कभी उत्पन्न और निर्मित नहीं होता। वह चिरस्थायी है। उसके लिए ना तो जन्मदिन है और न मृत्यु दिन। वह ना तो बार बार निर्मित होता है और ना ही बार बार नष्ट होता है। वह सदैव विद्यमान है, अतः वह सबसे पुरातन है। फिर भी वह सदैव ताज़ा और नवीन रहता है। यद्यपि पदार्थ में कण विनष्ट हो जाता है, किंतु प्रति पदार्थ में कण कभी भी प्रभावित नहीं होता। यही सिद्धांत प्रति पदार्थ में विश्व तथा प्रति पदार्थ में कण दोनों के लिए लागू होता है। जबकि पदार्थ में विश्व नष्ट हो जाता है, प्रति पदार्थ में विश्व सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहता है। इसे और विस्तार से आगे समझाया जाएगा। वैज्ञानिक गीता से यह भी सीख सकते हैं। वह विद्वान व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि प्रति पदार्थ में कण अविनाशी है, यह भी जानता है कि इसे किसी भी साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता। आणविक वैज्ञानिक परमाणु अस्त्रों द्वारा पदार्थ में जगत का विनाश करने के विषय में सोच सकते हैं, किंतु उसके
अस्त्र प्रतिपदार्थ में जगत का नाश नहीं कर सकते। प्रतिपदार्थ में कण का निम्न पंक्तियों में अधिक स्पष्ट वर्णन है। किसी पदार्थ में शस्त्र के द्वारा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। यह जल में गीला नहीं होता और न यह मुरझा सकता है, न इसे शुष्क किया जा सकता है और न हवा में इसका वाष्पीकरण ही किया जा सकता है। यह अविच्छेद्य, अदाह्य तथा अविलीय है। शाश्वत होने के कारण यह किसी भी प्रकार के शरीर में प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। संवैधानिक रूप से नित्य होने के कारण इसके गुण सदा स्थिर हैं। यह अनिवर्चनीय है क्योंकि यह समस्त भौतिक गुणों के विपरीत है। सामान्य मस्तिष्क के द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। यह अपरिवर्तनीय है। इसीलिए ऐसे शाश्वत प्रतिपदार्थ में तत्व के लिए किसी को कदापि शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में उच्चतर शक्ति अर्थात प्रतिपदार्थ में तत्व को जीव शक्ति के नाम से स्वीकार किया गया है। इसको जीव भी कहा गया है। इस जीवन तत्व को किन्हीं भी भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से बनाया नहीं जा सकता। 8 भौतिक तत्वों को कनिष्ठ शक्तियों के रूप में बताया गया है और भी इस प्रकार है। नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 जल, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 वायु, नंबर 5 आकाश, नंबर 6 मन, नंबर 7 बुद्धि तथा नंबर 8 अहंकार। इनके अतिरिक्त जीव शक्ति अथवा प्रतिपदार्थ में तत्व है जिसे श्रेष्ठ शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। इन्हें शक्ति कहा गया है क्योंकि वे परम व्यक्ति पुरुषोत्तम कृष्ण द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। चिरकाल तक भौतिकतावादी उपर्युक्त 8 भौतिक अथवा पदार्थ में सिद्धांतों की सीमा में सीमित रहा, किंतु अब बड़े उत्साह का विषय है कि उसे प्रतिपदार्थ में तत्व व प्रतिपदार्थ में विश्व का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हो गया है। हम आशा करते हैं कि समय के क्रम में भौतिकतावादी उस प्रतिपदार्थ में जगत का मूल्यांकन कर सकेगा जिसमें भौतिक तत्वों का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं है। प्रतिपदार्थ में शब्द यही सूचित करता है कि यह तत्व समग्र भौतिक गुणों के विरोध में है। फिर भी कुछ ऐसे मानसिक तर्कवादी हैं जो प्रतिपदार्थ में तत्व पर अपना मत व्यक्त करते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के हैं और ये 2 विविध त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। प्रथम दल घोर भौतिकतावादी लोगों का या तो प्रतिपदार्थ में तत्व को अस्वीकार करता है अथवा मात्र इतना स्वीकार करता है कि विशिष्ट अवस्था में अर्थात मृत्यु के समय पर पदार्थ में शरीर का नाश होता है। दूसरा दल केवल इतना स्वीकार करता है कि प्रतिपदार्थ में तत्व 24 वर्गीय भौतिक तत्व के सीधे विरोध में है। इस वर्ग को सांख्यवादी कहते हैं और वे भौतिक तत्वों का सूक्ष्म परीक्षण और विश्लेषण करते हैं। अन्वेषण के अंत में सांख्यवादी अंततोगत्वा केवल एक दिव्य अर्थात प्रतिपदार्थ में निष्क्रिय तत्व को स्वीकार करते हैं। तथापि इन मानसिक तर्कवादियों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि वे निम्न श्रेणीय शक्ति की सहायता से तर्क करते हैं। वे उच्च कोटि स्रोत
से सूचना स्वीकार नहीं करते। प्रतिपदार्थमय तत्व की वास्तविक स्थिति जानने के लिए श्रेष्ठ शक्ति के दिव्य स्तर तक उन्नत होना होगा। भक्ति योग उस श्रेष्ठ शक्ति की ही क्रिया है। पदार्थमय संसार के मंच से प्रतिपदार्थमय संसार की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन संभव नहीं है, किंतु परम भगवान जो कि पदार्थमय और प्रतिपदार्थमय दोनों शक्तियों के नियंत्रक हैं, अपनी अहेतुकी कृपावश अवतरित होकर हमें प्रतिपदार्थमय जगत का पूर्ण ज्ञान देते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि प्रतिपदार्थमय जगत क्या है। परम भगवान और जीवात्माएं दोनों ही अपने गुणों में प्रतिपदार्थमय हैं, ऐसा ज्ञान दिया गया है। इस प्रकार जीवात्माओं का विशद अध्ययन करने पर हम परम भगवान के विषय में जान सकते हैं। प्रत्येक जीवात्मा एक स्वतंत्र व्यक्ति है, अतः परम श्रेष्ठ चेतन आत्मा भी परम श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। वैदिक साहित्य में परम श्रेष्ठ व्यक्ति को कृष्ण की संज्ञा दी गई है, जो कि उचित ही है। परम भगवान को सूचित करने वाला यह कृष्ण नाम सर्वोच्च श्रेणी का एकमात्र सुबोध नाम है। कृष्ण पदार्थमय और प्रतिपदार्थमय दोनों शक्तियों के नियंता है, और कृष्ण नाम का यही अर्थ है कि वे परम नियंता है। गीता में भगवान इसकी संपुष्टि इस प्रकार करते हैं। पदार्थमय तथा प्रतिपदार्थमय नामक दो संसार हैं। पदार्थमय संसार 8 भौतिक तत्वों में विभक्त निम्न गुणात्मक शक्ति से निर्मित है, और प्रतिपदार्थमय संसार उच्च गुणात्मक शक्ति से निर्मित है। चूँकि पदार्थमय एवं प्रतिपदार्थमय दोनों प्रकार की शक्तियाँ परम दिव्य प्रभु से ही उत्पन्न हुई हैं, अतः यह निष्कर्ष उचित है कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण समस्त सृष्टि एवं प्रलय का अंतिम कारण है। चूँकि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, निम्न और श्रेष्ठ, पदार्थमय एवं प्रतिपदार्थमय संसारों को प्रकट करती हैं। उन्हें सर्वोच्च परम सत्य कहा गया है। भगवान कृष्ण इसी का भगवत गीता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही दिव्यता का सर्वोच्च तत्व हूँ, और मुझसे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। सूत्र में बंधी हुई मणियों के समान प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आधारित है। हरे कृष्ण।